हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं बहुत टाइम से बोल रही थी कि कुछ न कुछ गुड न्यूज़ की वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं SINP से रिलेटेड, एंड फाइनली वो दिन आ गया जब मेरे पास एक गुड न्यूज़ है SINP से रिलेटेड। SINP मतलब सस्केचुअन से रिलेटेड जो PR अप्लाई करना चाहते हैं इनसाइड कनाडा, उनके लिए गुड न्यूज़ है। तो गुड न्यूज़ ये है कि जॉब अप्रूवल लेटर जो आपको PR के लिए चाहिए होता है अपने एम्प्लॉयर से, वो इन्होंने पोज लगा दिया था क्योंकि इनके पास बहुत सारी एप्लीकेशन आ रखी थी। फाइनली अब 27 मार्च को इन्होंने जॉब अप्रूवल लेटर फिर से स्टार्ट कर दिए हैं। यानी कि पहले क्या करेंगे, प्रोसीजर क्या होता है मैं प्रोसीजर बताती हूँ। एक एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को बोलता है कि वो सस्केचुअन की गवर्नमेंट के पास अप्लाई करे पोजीशन की वो इस बंदे को परमानेंट PR यानी कि कनाडा की PR दिलाना चाहते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी। फिर एम्प्लॉयर गवर्नमेंट से वो लेटर लेता है, उस लेटर को कहते हैं जॉब अप्रूवल लेटर, जिसमें गवर्नमेंट अप्रूव करके देती है कि हाँ आप जाके इस बंदे के लिए ये PR अप्लाई कर दीजिए। और फिर इंसान कह रही मतलब उस एम्प्लॉई को PR मिल जाती है, वो PR अप्लाई करते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर होता है। सो 2025 के लिए ये प्रोसीजर बंद कर दिया गया था क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इतनी एप्लीकेशन आ गई थी कि ये लोग खुद कंफ्यूजन में थे कि ये लोग कितना प्रोसेस कर पाएंगे कितना नहीं, बट उसको फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इसके साथ एक बैड न्यूज़ भी है। और बैड न्यूज़ ये है कि जो लोग स्पाउस ओपन वीज़ा पर हैं वो अब SINP अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है, अगर कोई इंसान जैसे स्टूडेंट कनाडा आया है और उसका स्पाउस हस्बैंड या वाइफ सस्केचुअन में जॉब कर रहा है और वो अपने एम्प्लॉयर को बोले कि आप मेरे लिए जॉब अप्रूवल लेटर अप्लाई कर दो। बहुत लोग ऐसे करते थे कि हस्बैंड वाइफ कपल में से एक इंसान पहले सस्केचुअन में आते हैं स्टडी पर, टिल द टाइम उसके स्पाउस को वर्क परमिट मिल जाता है, वो यहाँ पर कोई ऐसा एम्प्लॉयर ढूंढ लेते हैं जो उनके लिए जॉब अप्रूवल लेटर अप्लाई कर दे और उसके साथ बस उनकी फिर PR हो जाती है। बट अब इन्होंने ये रूल बना दिया कि जो प्राइमरी एप्लीकेंट है यानी कि जो स्टूडेंट है सिर्फ वही SINP के लिए जॉब अप्रूवल लेटर ले सकेगा, जो भी स्पाउस वीज़ा होल्डर है वो नहीं ले सकेगा। तो जो लोग सिंगल हैं यहाँ पर स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले है ये न्यूज़ सुन के कि भाई वो दोबारा अपनी PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग स्पाउस वाले हैं उनके लिए दिक्कत है। अब दोनों में से सिर्फ एक यानी कि जो प्राइमरी एप्लीकेंट है, जो स्टूडेंट है कपल में से जो स्टूडेंट है, सिर्फ वही PR अप्लाई कर सकेगा SINP के लिए। तो जैसे ही आप सस्केचुअन की वेबसाइट पर जाएंगे सबसे ऊपर, उसके बाद हम जाते हैं हायरिंग वर्कर्स फॉर परमानेंट जॉब और इसके साथ हम जाएंगे ऑब्टेन SINP जॉब अप्रूवल लेटर। इसके साथ यहाँ पर दे रखा है कि उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। सबसे बड़ा चेंजेस आपको थोड़ा सा नीचे जाके मिलेगा। यहाँ पर ये क्लियरली गिवन है कि इफेक्टिव 27 मार्च स्पाउस ओपन वर्क परमिट होल्डर्स विल नॉट बी एलिजिबल फॉर SINP। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो इंडिया से, मेरा मतलब कनाडा की बाहर कंट्री से ऑक्यूपेशन इन डिमांड या फिर एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जो SINP एक्सप्रेस एंट्री होती है उसके थ्रू जो अप्लाई कर रहे थे कि वो लोग, इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनमें स्पाउस और प्राइमरी एप्लीकेंट दोनों सेम ही होते हैं, तो उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। जो लोग कनाडा में हैं यानी कि सस्केचुअन में हैं और फिर अप्लाई कर रहे थे उनके लिए ये इफेक्टिव रहेगा। 6 रीज़न है जिसके लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा किसी और रीज़न के लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो मेक श्योर करें कि आप इन 6 सिटीज़ में रहते हो या फिर इन रीज़न के अंदर आप आ रहे हो, तभी आप SINP अप्लाई कर सकते हैं। एक तरफ तो गुड न्यूज़ है, एक तरफ बैड न्यूज़ भी है। तो बहुत सारे लोग इस कैटेगरी से अब हट जाएंगे। ये इन्होंने तरीका निकाला है ताकि लोग कम जॉब अप्रूवल लेटर अप्लाई करें। आपको पीछे वेदर दिखाई दे रहा है, आज स्नो स्टॉर्म है, आज 27 मार्च है और आज स्नो स्टॉर्म एक्सपेक्टेड है। मार्च एंड आ रखा है, सोचो 3-4 दिन में मार्च खत्म हो जाएगा। इस टाइम पर हर जगह गर्मी आ चुकी है, ओंटारियो में भी समर्स पूरी तरह आ चुकी हैं, लेकिन सस्केचुअन में समर्स पता नहीं कब आएंगी, मई में आती हैं। खैर यहाँ पर छोड़ो, वेदर का तो सबको पता है सस्केचुअन में कैसा वेदर रहता है। हम अपनी वीडियो पे फोकस करते हैं। इसके साथ कुछ चेंजेस एम्प्लॉयर की साइड से भी हुए हैं। पहले तो देखो ऐसा रूल था कि एम्प्लॉयर सिर्फ 2 साल से सस्केचुअन में बिजनेस से होना चाहिए, ऐसा रूल था। अब इन्होंने इसके साथ ये भी बोल दिया कि
एम्प्लॉयर को ये फाइनेंशियल कैपेसिटी दिखानी पड़ेगी कि वो आपको हायर कर रहे हैं और आपकी सैलरी को वो पे कर सकेंगे कि नहीं। तो ये भी एक चेंजेस है। इसके लिए उन्होंने सपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिजनेस प्लान्स, ये सब लगाने होंगे। ये डॉक्यूमेंट, ये वाले डॉक्यूमेंट्स पहले भी थे, जिसमें कि पहले भी ये दिखाने होते थे, बट ये मैंडेट नहीं था। अब जैसे इन्होंने ये फाइनेंशियल कैपेसिटी को ऐड किया है ना, इसके साथ ये ऐड हो जाएगा कि जॉब अप्रूवल लेटर को रिजेक्ट करने होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो SINP ऑफिसर है वो क्वेरी करेगा कि आप कैसे इस एम्प्लॉय की सैलरी पे ऑफ करोगे। अगर छोटा बिजनेस है, अगर एम्प्लॉयर का ना छोटा सेटअप है, तो उसके लिए क्वेरीज यहाँ पर बढ़ जाएंगी, क्योंकि ट्रक कंपनी और रेस्टोरेंट्स, ये लोग बहुत कनाडा में, मतलब सस्केचुअन में बहुत जॉब अप्रूवल लेटर को सेल करते हैं। बिजनेस बना रखा है इन्होंने इस चीज़ का, तो उनके लिए ये यहाँ पर क्वेरी बढ़ जाएगी। बहुत लोगों की ऐसे क्वेरी आती थी कि जैसे ही ये जॉब अप्रूवल लेटर स्टार्ट हो तो आप प्लीज़ हमें बताना। इंस्टाग्राम पे लोग मैसेज करते हैं, तो देखो मेरे लिए सबको अलग से मैसेज पर रिप्लाई करना इजी नहीं होता, क्योंकि और भी बहुत काम होते हैं। तो इसलिए मैंने सबको यही बोला था कि जब भी जॉब अप्रूवल लेटर दोबारा स्टार्ट होंगे, मैं वीडियो बना दूंगी, आप लोग प्लीज़ वीडियो चेक करते रहना। तो आई होप कि बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा होगा। इसके बाद एक और क्वेरी ये आती है कि हमें जॉब अप्रूवल लेटर खरीदने को मिल रहा है, यानी कि $8,000, $10,000 में लगा लो, इंडिया के 5,000 से 5 लाख, मतलब 5 लाख से 8 लाख के बीच में अमाउंट देना पड़ता है, और जॉब अप्रूवल लेटर उनको मिल जाता है। तो हमें वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। रिसेंटली मेरी अभी किसी से बात भी हुई थी, उन्होंने भी मेरे से यही क्वेरी पूछी। तो देखो, जॉब अप्रूवल लेटर के बाद 50% चांसेस होते हैं कि आपकी कनाडा की PR हो जाएगी। अप्रूवल लेटर आप लोगे, उसके बाद अब SINP नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करेंगे। नॉमिनेशन तब आएगा तब कंफर्म हो जाए कि जिस NOC कोड के लिए आपने जॉब अप्रूवल लेटर लिया है, वही का आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है। स्टडी नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आपको नॉमिनेशन मिलेगा। या फिर सेम एम्प्लॉयर के साथ आपने 6 महीने काम कर रखा हो, तब आपको नॉमिनेशन मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर जॉब अप्रूवल लेटर आपको मिल गया तो आपकी PR पक्की है, उसके बाद फिर ये वाली नॉमिनेशन के पास भी एक बार फाइल रुकती है। फिर नॉमिनेशन मिलने के बाद फिर वो नॉन एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसके थ्रू हम एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई नहीं कर सकते। सो नॉन एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करना मतलब 8 से 10 महीने का काम। उसके बाद जब अगर फाइल अप्रूव होती है, तब ये माना जाता है कि आपको कनाडा की PR मिल गई है। तो बहुत सारे स्टेजेस हैं, सिर्फ जॉब अप्रूवल लेटर पर ये मत डिसाइड कर लेना कि हाँ आपकी PR हो गई है। और उसके साथ एक अपडेट ये भी है कि जो अभी किसी के पास अगर जॉब अप्रूवल लेटर है, या अभी हाल फिलहाल में जिसको मिल रहा है, उनको सिर्फ 2 मंथ्स के लिए जॉब अप्रूवल लेटर मिलेगा और उनको कोई रिन्यूअल नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, PR अप्लाई SINP नॉमिनेशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया, लेट हो गए, 2 महीने का टाइम निकल गया डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में, तो वो अपना जॉब अप्रूवल लेटर को एक्सटेंड नहीं करा सकते, तो वो एक्सपायर हो जाएगा। बट अगर किसी के पास पहले से ही जॉब अप्रूवल लेटर है, तो वो 6 मंथ्स के लिए वैलिड होगा, तो वो 6 मंथ्स में अपना SINP की फाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि बहुत सारे लोगों को गुड न्यूज़ मिली होगी। बैड न्यूज़ भी है कि स्पाउसल को इन्होंने हटा दिया, बट इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ज़्यादातर लोग सिंगल ही होते हैं, या जो मेन एप्लीकेंट होता है वही अप्लाई करता है, क्योंकि उनके पॉइंट्स अच्छे होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है। सो चलिए फिर वीडियो खत्म करते हैं। अब जैसे कुछ और अपडेट आता है तो मैं आपको बताती हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।